कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरी बल्ली के चौथे मंत्र को सुनते हैं। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात है। ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली है। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी लुभा नहीं सके। गीता पर इसकी व्याख्या कहते हैं, अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले और परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। जिसकी भोगों में आसक्ति वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पति के वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लोभ उत्पन्न नहीं कर सके। इस श्लोक में यमराज ने विद्या और अविद्या बताया। जैसे पहले बताया श्रेय और प्रेय, उसी श्रेय और प्रेय का नाम बदला विद्या और अविद्या का। श्रेय की तरह विद्या भगवान की ओर चलने का मार्ग है, और प्रेय यानी अविद्या संसार की ओर चलने का मार्ग। संसार में दोनों ही है, जिसे हम आध्यात्मिक संपदा कहते हैं। षड संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, विवेक और वैराग्य, ये चित्त शुद्धि के सारे नियम, सारे अनुशासन है। पर संसार चित्त अशुद्धि करता है। संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, जो कामना करते हैं, वह सभी क्रियाकलाप क्रमिक रूप से हमें अशुद्ध करता चला जाए। पता इसलिए नहीं चलता, मालूम इसलिए नहीं चलता कि आप पुण्य काल में जी रहे हैं। तो चित्त की अशुद्धि आपको प्रभावित नहीं कर पाती। चित्त की अशुद्धि का मतलब है चित्त में जो कर्म है, संस्कार है, संस्कार जुड़ते हैं संबंधों से। राग द्वेष हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं, और फिर उनका जो भोग बनता है हम उसे भोगते हैं। ये सब चित्त की अशुद्धियाँ हैं। अगर राग की दृष्टि रहेगी तो राग के संस्कार बनेंगे, द्वेष की दृष्टि रहेगी तो द्वेष के संस्कार बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। संसार अगर आपके मन में रहे तो चित्त अशुद्ध ही हो। बाहर रहे अंदर न रहे, जीवन जीते हैं तो संसार में ही रहेंगे। बस किसी भी कारण से और किसी भी तरीके से संसार आपके मन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक साक्षी भाव या उपेक्षा भाव जो भी कह ले वह रहना चाहिए। न आसक्ति का भाव और न विरक्ति का भाव, न राग का भाव न द्वेष का भाव, दोनों भाव नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव होना चाहिए। यह विवेक वैराग से उत्पन्न होगा। ये जो विद्या है वो आपको विवेक और वैराग का ज्ञान देती है, बोध देती है। अगर आप मजबूत हैं और विवेक और वैराग्य दृढ़ है तो ही आप संसार से बच पाए, तो ही आपकी स्थिति सुधरेगी। यमराज कहते हैं कि नचिकेता तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इतने कम उम्र में ही जीवन का सार जान लिया। बुजुर्ग बड़े लोग भी नहीं जान पाते, ज्ञानी मुनि भी नहीं जान पाते। सभी प्रतिष्ठा पाने में लगे रहते हैं। लोक में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, आत्मा में प्रतिष्ठित कोई नहीं होना चाहता। यमराज कहते हैं नचिकेता तुम्हारे अंदर कोई लोलुपता नहीं आ पाई। लोक प्रतिष्ठा प्रेमार्ग हुआ, इससे केवल अहंकार तृप्त होता है, वैसे वह भी तृप्त कहाँ हो पाता है। तृप्ति का भ्रम होता रहता है। आत्म प्रतिष्ठा में तो आप स्वाभाविक रूप से परमात्मा की चेतना के साथ है। इसमें स्वतृप्ति है यानी आत्म तृप्ति है। इसमें संसार के किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति मन में प्रसन्न है उसे कोई और चीज प्रसन्न करने के लिए चाहिए क्या? जिससे अच्छी नींद आ रही है वह क्या परवाह करेगा? हम जमीन पर सो रहे हैं या बिस्तर में गद्दा लगाकर सो रहे हैं? गद्दा तो वो लगाता है जिसको नींद नहीं आती, उलटता पुलटता रहता है रात भर। नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे सूखी भात। भात के साथ ये वाली सब्जी नहीं बनाई, हम नहीं खाएंगे। इसका मतलब है कि उसे ठीक ठीक भूख नहीं लगी है। कहने का मतलब है मनोतृप्ति बहुत बड़ी तृप्ति है। संसार के प्रति जिसे विवेक नहीं आया उसके लिए युग बीत जाते हैं, लेकिन वह तृप्त नहीं होता, भटकता ही रहता।